गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नॉर्मली जो मैथ ओलंपियाड में क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी ट्रिकी होते हैं, लेकिन आप ये लेंदी नहीं होते हैं, वो ट्रिकी होते हैं। और इस तरह क्वेश्चंस आप देखेंगे, काफ़ी देखते होंगे, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आपके क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी हैं। और लेकिन ये आप एक बार समझ जाएंगे तो फिर आपको तुरंत आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमें उस तरह क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जिसमें हमें एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि हम लंबे लंबे कैलकुलेशन करें। वो जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफ़ी बहुत ही सिंपल होते हैं, बस थोड़ा ट्रिकी होते हैं। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है कि वहाँ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। इस तरह क्वेश्चंस देखने में तो काफ़ी डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि ये काफ़ी आसान है और हम लोग कैसे इसको तुरंत सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। चलिए आइए हम लोग वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, उसके बाद 2, 3, 4। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा कि आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद यदि सॉल्व होता है तो फिर उसका आप आंसर मैच करें, और यदि नहीं होता है तो फिर देखिए कैसे सॉल्व होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, आप सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बाकी क्वेश्चंस हम इसको बाद में नोट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है x का पावर x टू द पावर 2। इसकी वैल्यू दी हुई 16 और मुझे करना है हर क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ x करना है। इस क्वेश्चन करने के पहले थोड़ा सा हम लोग पावर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जो नॉर्मली क्या होता है कि 9th 8th के जो बच्चे होते हैं, 9th 10th के बच्चे होते हैं या उसके आगे सारे लोगों को पता होता है, लेकिन थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे क्योंकि बहुत सिंपल होता है पावर का। ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको थोड़ा सा पहले देखिए, पावर का रूल्स थोड़ा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन अभी है, आपको यहाँ रखते हैं। चलिए क्वेश्चन है पावर का रूल, लाइक आपने देखा होगा a टू द पावर m टू द पावर n। आप इसको चाहो ये भी लिख सकते हो a टू द पावर m इनटू n। आप इसको चाहो ऐसे लिख सकते हो a टू द पावर n इनटू m। आप देखोगे हर एक की वैल्यू बराबर होगी। आप चाहो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, दोनों पावर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या सेकंड पावर को आप अंदर ला सकते हो, फर्स्ट पावर को आप ऊपर वहां ले जा सकते हो। अब आप कहोगे सर इसको कैसे चेक करें। आप चलो इसको चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं, चेक करना बहुत जरूरी है। कोई छोटा सा नंबर लीजिए जिसपे कि आप आसानी से कर सकते हैं। लाइक हमने एक लिया 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4। मैं कह रहा हूं इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इनटू 4। वेरी सिंपल। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इनटू 3। आप देखेंगे सबकी वैल्यू क्या होगी, आपकी सेम होगी। चलिए 2 टू द पावर 3 इंटू 4, 2 टू द पावर 3 आपको पता है 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा 8, 8 टू द पावर 4। हियर क्या होगा 2 टू द पावर 12, और ये क्या होगा आपका 2 टू द पावर 4 मींस व्हाट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मींस 16 टू द पावर 3। अब इसे अगेन सॉल्व करते हैं। चलिए मैं थोड़ा सॉल्व करता हूं, इसके लिए यहां पे स्पेस बनाता हूं थोड़ा, मैं फिर से क्वेश्चंस को नोट करेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग स्पेस बनाते हैं, यहां से देखे चलते हैं यहां पे। ठीक है, 8 टू द पावर 4 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 2 टू द पावर 12 मींस व्हाट 2 इंटू 2 इंटू 2 12 टाइम्स, एंड 16 टू द पावर 3 मींस 16 इंटू 16 इंटू 16। अब आप थोड़ा सा आप तीनों का क्वेश्चंस देखें, इसको आपको सॉल्व करें। 64 इंटू 64 स्मॉल करना, 2 टू द पावर 2 आप करके देखें, 2 टू द पावर 2 16, इट मींस व्हाट 16 इंटू 16 256 इंटू 16, एंड 2 टू द पावर 2 को भी सॉल्व करके देखें क्या आंसर आता है। मैं इसको देखता हूं 64 इंटू 64। अब मैं इसको शॉर्टकट से सॉल्व कर लेता हूं थोड़ा। 50 प्लस 25 प्लस 25 35 39 and 60, this is equal to this। आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं 64 इंटू 64, लाइक 4 4 16, कैरी 1 6 4 24 6 4 20 48 48 1 49, कैरी 4 and 6 6 36 4 40 40 96। आप इसे भी सॉल्व करके देखें, ये भी आपका होगा 40 96, और इसे भी सॉल्व करके देखें, ये भी होगा 40 96।
इट मीन्स व्हाट, आप देख रहे हैं a टू द पावर n, a टू द पावर m into n, a टू द पावर n into n, ये सारे के सारे वैल्यू क्या हो रही सेम हो रही है। इट मीन्स हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहे तो इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। ये समझ में आ रही है? चलिए बस इतनी बेसिक चीज आपको बतानी थी, इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम पे आते हैं। आप इसे नोट डाउन करें। अब हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम क्या था, इसको देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम था x टू द पावर 2 इक्वल टू 60। इस तरह के जब भी प्रॉब्लम आते हैं आपके पास, आप इसे कुछ मत कीजिए, आप देखिए लास्ट पावर क्या है 2। अगेन आप इसे पूरे को इसे स्क्वायर कर दीजिए, इट मींस पावर 2 कर दीजिए। इट मींस व्हाट, सब प्रॉब्लम में सेम ही रूल्स रहेंगे। आप देखेंगे इसी तरह से सारे प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। लाइक मैं लिख सकता हूं x टू द पावर 2, इसको स्क्वायर कर रहा हूं 16 टू द पावर। अब आप बताओ, अगेन हम रूल्स को फॉलो करते हैं। a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू व्हाट, ये a टू द पावर m into n अगेन इक्वल टू a टू द पावर n into m। हम चाहें इसको ले सकते हैं, आप इसको देखो सॉल्व करो आराम से। x टू द पावर 2 into 2, आप देखो इस रूल, इसके बाद ये स्टेप हम आराम से लिख सकते हैं इसको x टू द पावर, यू कैन से लाइक दिस। अगेन यू नो दैट आपको 16 पता है, 16 क्या होता है 2 टू द पावर 4, ये क्या हो गया आपका 2 टू द पावर। अगेन यहां भी हम ये रूल फॉलो कर रहे हैं 4 2 8 2 टू द पावर 8। अगेन इसको लिखिए या ना भी लिखे तो भी चलेगा मेरा, आप यहां तक ही देखो। चलो आपको यहां तक लिखने की जरूरत नहीं, अभी इससे रख देखो। अब आपका थर्ड स्टेप क्या था कि जो हमारा नंबर था, आप देखो ये सेकंड नंबर था, उसको हम लोग अंदर लाते हैं और पहले वाले को बाहर ले जाते हैं। देखिए यहां पे हम चाहे इस नंबर को अंदर ला सकते हैं और x टू द पावर 2 टू द पावर x टू द पावर 2 लिख सकते हैं। देखिए दिस इज व्हाट, दिस पार्ट इज व्हाट इज नोन एज m and this part is n। this part हमने इस पार्ट को लेके अंदर आया x स्क्वायर, देखिए इसको लेके अंदर n को लेके अंदर आया, m अपना जहां से प्लेस है उसको प्लेस पे रहने दें, x स्क्वायर। इट मींस यू कैन राइट लाइक दिस। अगेन आप चाहो तो 2 को अंदर ला सकते हो, 4 को बाहर ले जा सकते हो, आपको पता है आप चेंज कर सकते हो। इट मींस व्हाट 2 टू द पावर 2 एंड 4। अब देखो कितना सिंपल हो गया। अब देखिए थोड़ा सा मैं स्पेस यहां देता हूं, अब मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे x स्क्वायर x टू द पावर 2 टू द पावर x टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 मींस व्हाट 4 टू द पावर 4। एंड कंपेयरिंग बोथ साइड्स 4x स्क्वायर टू द पावर सेम थिंग, सेम बेस सेम पावर सेम, बेस सेम पावर सेम। So you can write like this x square equal to 4 and x equal to what 4 to the power 1 by 2, that is plus minus 2, that is plus minus 2। अब आप ये लगा, यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूज हो गया इसको हमने बराबर कैसे करते हैं। चलिए मैं इसको बराबर करते हैं, ये तो आपने नोट कर लिया, यहीं पे आप बताता हूं। जब भी आप देखेंगे ऐसा आपको मिले लाइक if a to the power a equal to b to the power b, then हम कर सकते हैं a equal to b, because base and power both are same। कभी एक ही कंडीशन है पॉसिबल है जबकि आपका a equal to b होगा। सिमिलरली this is a, this is a, this is b and this is b, both are same। हम कह सकते हैं कि a equal to b, it means what, if you are getting a b तो x स्क्वायर बाई 4 एंड x स्क्वायर 4 मींस व्हाट x 4। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहो तो इसको ऐसे तो फिर से लिखता हूं x स्क्वायर इक्वल टू 4, आपको का x लिखना है रूट अंडर 4 प्लस माइनस इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब आपके पास ये आ रहा होगा प्लस माइनस 2 क्यों दिया,
नॉर्मली क्या होता है जब इवन नंबर होते हैं +2 को भी स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, -2 को भी स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा। इसलिए जब भी हमारा इवन होता है, इवन में हमारा जब स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, इस तरह के जब इवन नंबर आते हैं तो हमारा क्या होता है +-2 होता है। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए इस पर हम लोग सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक साथ हम लोग करेंगे और देखिए कितनी आसानी से हम लोग कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें सारे रूल्स पता है जो मैंने आपको शुरू में बता दिए। चलिए आगे देखते हैं। अगेन पता है आप सेम तरीके से करेंगे, आप देखेंगे सब क्वेश्चंस हम लोग सेम तरीके से करेंगे। यहाँ लास्ट पावर 3 है, यहाँ भी लास्ट पावर 3 है, तो हमें क्या करना है, अगेन इसको करना है 3 से हम लोग इसको पावर, अगेन हम लोग क्या करेंगे कि पावर को क्यूब करेंगे। तो क्यूब करेंगे कैसे, x टू द पावर 3 टू द पावर 3, अगेन हम लोग क्या करेंगे 36 टू द पावर 3। अब मुझे फटाफट यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग बताइए, सेम थिंग्स करेंगे, x टू द पावर 3 अगेन क्यूब एंड 729 टू द पावर। ये नंबर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप देखिए बहुत सिंपल। अगेन आपको पता है अभी हमें, चूंकि हम लोग ने पहले रूल सब देख लिया है, हम लोग तुरंत इसको करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्यूब को हम लोग ये 3 को हम लोग अंदर ले सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं x टू द पावर क्यूब टू द पावर x टू द पावर 3। पता है फर्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको बताया था मैंने, ये आपको पता है 6 टू दी 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है 6 टू दी पावर स्क्वायर इनटू 3। अब आप बताओ सिमिलर यही दिख रहा है आपका x टू दी पावर q टू दी पावर x टू दी पावर q, इट मींस व्हाट 6 टू दी पावर 3 and 2 मल्टीप्लाई 6। अगेन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, आपको मैंने बताया है वी कैन राइट x टू दी पावर q इक्वल टू 6 एंड अगेन x इक्वल टू व्हाट 6 टू दी पावर 1/3 या q यू कैन से राइट x को आप ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू क्यूब रूट 6। अब यहाँ हमने प्लस माइनस नहीं किया क्योंकि मुझे पता है ऑड में नहीं होगा, ऑड में माइनस हमेशा माइनस में ही होता है, माइनस में ऑड नंबर में ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही होगा और प्लस हम करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही होगा। लेकिन इवन में हम जब जाएंगे, इवन टाइम्स में हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस भी प्लस होता है और प्लस भी प्लस होता है, इसलिए हमने वहां प्लस माइनस दिया, यहाँ हमने नहीं दिया। चलिए आगे यहाँ देखते हैं, तुरंत इसको भी हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर q टू द पावर x टू द पावर q। 729 आप थोड़ा सा देखेंगे, 729 तो आप देखेंगे ये बेसिकली क्या है 9 का क्यूब है, कैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता होगा इसको हम लोग फैक्टर भी कर सकते हैं। कैसे 9, देखिए आपको पता है 3 और 9 का, मैं थोड़ा बताऊंगा इसके बाद बताता हूँ कैसे कर सकते हैं फैक्टर, हम ही कर रहा हूँ, अभी मैं कर रहा हूँ। 9 टू 11 7 18, इट मींस व्हाट, ये 18 है, इसका सम 18 है, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। चलो बड़े नंबर 9 से डिवाइड करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं, 9 से डिवाइड किया तो ये क्या हो गया आपका 9 8 72 9 1। Again you can see it right, 81 is what 9 into 9, so you can write 9 into 9 into 9 to the power 3, that is why 9 to the power cube to the power cube and again up you can multiply 9 to the power 9, you can write 9 to the power 9. Similarly जब आप कंपेयर करेंगे you can write what x to the power cube equal to 9, बिकॉज मैंने आपको इससे पहले बताया था a टू दी पावर a इक्वल टू b टू दी पावर b, दैट a मस्ट बी इक्वल टू b, ये मैंने बताया आपको, ठीक है। आप ऐसे दिखने से भी लग रहा है आपको, बेस भी सेम है, पावर बेस एंड पावर दोनों सेम है, यहाँ भी बेस एंड पावर दोनों सेम। इस कंडीशन में जब तभी हो सकता है जब या तो बेस बना, बेस दोनों का बेस आपस में इक्वल हो एंड दोनों का पावर आपस में इक्वल हो, तो x क्यूब या 9 होगा और x क्या होगा 9 का क्यूब 1/3 या हम कहेंगे क्यूब रूट, या हम कह सकते हैं 9 का क्यूब रूट, ये आपका आंसर होगा। क्यूब रूट आप छोटे से ऐसे लगाते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। सेम मेथड मुझे यहां भी अप्लाई करना है, कोई न्यू मेथड नहीं है। चलिए अब तो देखते हैं तुरंत, आपको पता है लास्ट पावर क्या है 5 है, तो हम क्या करेंगे अगेन इसको पावर 5 करेंगे, इट मींस व्हाट x टू द पावर 5 टू द पावर 5, अगेन वी कैन राइट 5 टू द पावर 5, वेरी सिंपल। 5 को अंदर ला सकते हैं, x टू द पावर 5
टू द पावर x टू द पावर 5 इक्वल टू 5 टू द पावर 5। फिर आप कंपेयर करें एंड आपको पता है बताया था a टू द पावर a इक्वल टू b टू द पावर b, देन a मस्ट बी इक्वल टू b। वी कैन राइट x टू द पावर 5 इक्वल टू 5 और x इक्वल टू व्हाट 5 टू द पावर 1 by 5, या हम कह सकते हैं फिफ्थ रूट ऑफ 5। दिस इज द आंसर। सिमिलरली यहां चलते हैं, आपको पता है लास्ट पावर 5 है, अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पावर पावर करेंगे 5 तो बोथ साइड्स पावर हम लोग क्या करेंगे 5 करेंगे। वेरी सिंपल। अगेन आपको पता ही है, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग s टू द पावर 5 टू द पावर x टू द पावर 5। यहां हम लिख सकते हैं 10 100 आपको पता है 10 का स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर इनटू 5, और आपको पता है जब दोनों मल्टीप्लाई होते हैं 10 टू द पावर 10। अगेन आप देखिए a टू द पावर a एंड b टू द पावर b, a मस्ट बी इक्वल टू b, और हम इस तरह से लिख सकते हैं x टू द पावर 5 इक्वल टू 10, और x की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी 10 का फिफ्थ रूट 1 by 5, और हम लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं फिफ्थ रूट ऑफ 10। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा डिफिकल्ट, लेवल ऑफ डिफिकल्टीज थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है क्वेश्चन, लेकिन हमें करना वही काम है, ठीक है। लेकिन इस पर थोड़ा सा मुझे ब्रेन लगाना पड़ेगा इसे। आप देखो यहाँ से हम लोग वहां क्या कर रहे थे, आप देखो थोड़ा सा पहले देखो क्या क्या कर रहे हैं हम। जैसे कोई क्वेश्चन ले रहा था x टू द पावर 3 इक्वल टू 36, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, उसमें हम क्या कर रहे थे, तुरंत हम लोग कहते हैं x क्यूब टू द पावर x क्यूब। इट मींस व्हाट, हमें दो पार्ट में ऐसे कर रहे थे ताकि क्यूब दोनों साइड में हो, सॉरी हाँ कि पावर 3 दोनों साइड में होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 से हम लोग क्या कर रहे थे पावर कर रहे थे, इसका 3 क्यूब कर रहे थे इसका। क्यों, आप देख रहे हो इस तरह से अरेंजमेंट चाहिए था मुझे, यहां भी मुझे अरेंजमेंट इसी तरह चाहिए। अब क्या करेंगे, हमारा अरेंजमेंट इस तरह का बने। यहां आप देखो थोड़ा ब्रेन लगाओ, यहां पावर 2 है, यहां पावर 8 है। यदि हम यहां पे हमें चाहिए कैसे पावर 8, बड़ा पावर तो 8 है, बड़े को छोटा कर नहीं सकते, छोटे को बड़ा कर सकते हैं, तो हम 2 किसी तरह से 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 4 करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, 4 करना पड़ेगा, क्योंकि 4 करने से क्या हो जाएगा, ये पावर इस तरह से x टू द पावर 8 और x टू द पावर 8 अरेंज कर सकते हैं हम लोग, इस तरह के फॉर्मेट में ला सकते हैं। क्यों, हम बड़े को तो छोटा नहीं कर सकते, तो हम लोग छोटे को ही बड़ा करते हैं। इट मींस व्हाट, 2 को इसका इस मींस व्हाट, इसके पूरे को x टू द पावर 2 x टू द पावर 8 को हमें क्या करना है, पावर 4 करना पड़ेगा। तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर 4 करना पड़ेगा। अब यहां बहुत सिंपल है, आपको पता है, मैंने बताया है 4 बाहर है, उसे आप अंदर ले सकते हैं। इट मींस व्हाट, यदि हम 4 को यहां लेते हैं x टू द पावर 2 into 4 अंदर ले लिया, x टू द पावर 8 अंदर ले लिया पावर को, और यहां हमें 1728 टू द पावर 4। अब यहां आप देखिए इसके कैसे ब्रेक करेंगे आप 1728। चलो ये तो मुझे याद नहीं है क्या है, या आपको बताऊंगा आगे याद रखना चाहिए, लेकिन बेसिकली याद नहीं है तो मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले देखता हूं इसको, एक तो आप देख रहे हो 8, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, लास्ट डिजिट आपका यदि 2 से डिविजिबल होता है तो ये भी आपका डिविजिबल होगा पूरा पूरा। चलो और भी नंबर देखते हैं, और बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं। ये देखते हैं तो सम करते हैं, 8 to 10 17 18। इट मींस व्हाट, ये 3 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 9 से 18 डिविजिबल होता है। तो ये सब सबसे पहले 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं। चलिए 9 से, बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं 9 से। 9 1 8 2 9 9 81 1 and 1 आप डिवाइड कीजिए, नहीं 9 सॉरी 9 9 81 and 1 8 and 9 2 192। अगेन आप चाहो इसको और भी थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, 9 into 192। आप देखो 9 to 11 and 12। इट मींस व्हाट है, 3 से डिवाइड भी होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करते हैं, चलिए 3 into 3 6 18 and 12 4। अब आपको यहां लग रहा है, अब तो ये आपको बहुत क्लियर हो गया। 9 ये बेसिकली क्या है, 9 मींस व्हाट, 3 का स्क्वायर। इट मींस इसको हम लोग 3 का क्यूब लिख सकते हैं इनटू ये 64 क्या है बताइए, 8 का स्क्वायर, और क्यूब किसका होगा, एक सेकंड आप देखिए 2 टू द पावर, आप देखो यहां से 4 का क्यूब। आप देखो 64 क्या है, 4 into 4 into 4।
इट मींस व्हाट, हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 12 टू द पावर 12 एग्जैक्ट। केवल मुझे ब्रेक करना था। और यहां से आप बताओ इसको क्या लिख सकते हो आप, x टू द पावर 8 टू द पावर x टू द पावर 8। अब समझ में आया मैंने 4 से क्यों किया, क्योंकि 4 से करेंगे तभी हम इस तरह के फॉर्मेट में से ला सकते हैं। मुझे मेरा पर्पस क्या है, इस तरह के फॉर्मेट में लाना, और उसके बाद हम इक्वल कर सकते हैं। अब आप फॉर्मेट में अब आ गया है, तो अब आप देखिए दोनों कंपेयर कीजिए, दोनों साइड कंपेयर कीजिए, और आपको पता है a टू द पावर a और b टू द पावर b है, तो a मस्ट बी इक्वल टू b होगा। तो हम यहां से कर सकते हैं x टू द पावर 8 इक्वल टू 12 एंड x इज व्हाट 12 8th रूट, और इसको लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं 8th रूट, दिस इज द आंसर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया। आप एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ बेसिक चीज आप थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा बताता हूं, इसके बाद थोड़ा आप उसको रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसको आप नोट कर लिया तो मैं इरेज करता हूं उसे। चलिए आइए, आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे इरेज करता हूं। लाइक थोड़ी सी चीजें, कोई भी चीज आप थोड़ा बेसिक रखेंगे तो आपको, जैसे कि आप कोई भी नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाय या डिविजिबल बाय 2, ये होगा कब आपका, जब लास्ट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। सिमिलरली सेम चीज डिविजिबल बाय 4 कब होगा, जब आपका लास्ट 2 डिजिट होगा, लास्ट 2 डिजिट, सिंपल 2 डिजिट डिविजिबल बाय 2। सिमिलरली यदि आपका डिविजिबल बाय 8 की बात करता है, इट मींस व्हाट, क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए। और सिमिलरली यदि आपका डिविजिबल बाय 16 की बात करता है, इट मींस व्हाट, लास्ट 4 डिजिट। मैं आपको क्यों बता रहा हूं मस्ट बी डिविजिबल बाय 16, सो कि जब आपके पास कोई बड़ा सा नंबर है तो आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हो। क्योंकि मैं एक अगेन आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, 2 से डिवाइड कर रहे हो, इससे बेटर है कि मैं चेक करूंगा क्या लास्ट 2 डिजिट 4 से जा रहा है, तो मैं पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करूंगा। यदि लास्ट 3 डिजिट 8 से जा रहा है तो पूरे नंबर को मैं 8 से करूंगा। लास्ट 4 डिजिट 16 से जा रहा है, पूरे नंबर को 16 से करूंगा। जितने बड़े नंबर से आप डिवाइड करेंगे, आपका नंबर क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, छोटा होगा। सिमिलरली यदि आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसके इरेज करता हूं। सिमिलरली यदि आप कोई नंबर 3 से डिवाइड डिविजिबल होगा कब, सम ऑफ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। सिमिलरली यदि 9 से होता है नंबर आपका 9 से, यहां भी आपका क्या होगा, सम ऑफ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो बेटर होगा कि यदि हम लोग एक पर सम देखते हैं तो बेटर होगा 3 से डिवाइड करने से बेटर होगा कि 9 से डिवाइड करें। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। आप यदि 5 से करेंगे, आप इसको नोट करें, यदि आप 5 का चेक करेंगे तो आप देखेंगे 5 में बहुत ही सिंपल है। यदि 5 होगा तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट मस्ट बी इधर 0 और डिविजिबल बाय 5। सिमिलरली यदि आप डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं 25 से, तो यहां भी क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी 0 0, डेफिनेटली 0 0 और डिविजिबल बाय 25। तो सिमिलरली आप एक बार चेक करेंगे तुरंत उसको हम लोग करके डिवाइड करके नंबर को छोटा कर सकते हैं।
चलिए अभी मैं धीरे धीरे और भी चीजें बताऊंगा कैसे आप थोड़ा शॉर्टकट कैलकुलेशन कर सकते हैं, फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं और कम से कम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, क्योंकि टाइम को सेव करके ही आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मैक्सिमम नंबर को सॉल्व कर सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जहां हम आपको डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चंस लेके आएंगे और आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।